एक्सपेरिमेंट्स ऑफ जॉन मैकडॉवेल, रेडलैंड्स यूनिवर्सिटी। इस चैप्टर में हम इसके ट्रीटमेंट मेथड से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे। सबकॉन्शियस माइंड से जो ट्रीटमेंट का बेसिक मेथड अपनाया जाता है उसके बारे में हमने लास्ट के चैप्टर्स में डिस्कस कर चुके हैं। इसमें पेशेंट को लगभग स्लीपिंग मोड में ले जाया जाता है, यानी कि पेशेंट के 5 सेंसेस यानी पांचों इंद्रियां लूज हो जाती हैं। मन पीसफुल स्टेज में आ जाता है और मन एक्टिव नहीं रहता। मन के एक्टिव नहीं रहने से यहाँ पे सेंस ये है कि उसका ऑब्जेक्टिव माइंड यानी कि कॉन्शियस माइंड एक्टिव नहीं रहता। इस स्टेज में ही सबकॉन्शियस माइंड सजेशन को ज्यादा इफेक्टिव तरीके से एक्सेप्ट करता है। इसके बाद सबकॉन्शियस माइंड के बेस पर जो डॉक्टर ट्रीटमेंट कर रहा होता है वो डिजीज के अनुसार एक आइडियल हेल्थ की टर्मिनोलॉजी यानी शब्दावली तैयार करता है और पेशेंट को सुनाता है या अपना सजेशन देता है। इस स्टेज में जब डॉक्टर सजेशन देता है तब पेशेंट के मन में अपनी बीमारी के लिए कोई आर्गुमेंट नहीं रहता, क्योंकि एक तो उसका कॉन्शियस माइंड उतना एक्टिव नहीं होता और दूसरा डॉक्टर जो सजेशन देने के लिए टर्मिनोलॉजी यूज करता है और तैयार करता है उसमें आर्गुमेंट देने के लिए कोई स्पेस नहीं बचता। यानी कि पेशेंट के मन में अपनी बीमारी के अगेंस्ट में कोई थॉट नहीं चलता कि मैं ठीक नहीं हो पाऊंगा या मेरी बीमारी बड़ी है। और जब कोई थॉट अगेंस्ट नहीं चलता तो स्लीपिंग मोड में पड़ा कॉन्शियस माइंड भी कोई प्रतिरोध या अपोज नहीं करता। इसलिए डॉक्टर जो सजेशन देता है वो सजेशन पेशेंट के सबकॉन्शियस माइंड में एंटर करने लगता है और इफेक्टिव तरीके से पेशेंट का सबकॉन्शियस माइंड उसे एक्सेप्ट करने लगता है। इसके बाद पेशेंट को रिलीफ मिलने लगता है और फुल ट्रीटमेंट भी, इससे वो ठीक भी हो जाता है। लेकिन बहुत से लोग क्लेम करते हैं कि इस प्रोसेस से ही सबकॉन्शियस माइंड के जरिए ट्रीटमेंट किया जाता है, क्योंकि इसी से रिजल्ट मिलता है। लेकिन इससे डिफरेंट प्रोसेस से भी सबकॉन्शियस माइंड के जरिए ट्रीटमेंट होता है। मैमसर के साथ कुछ लोगों ने भी यही क्लेम किया है कि मैग्नेटिक फ्लूइड यानी चुंबकीय द्रव्य को प्रवाहित करके भी सबकॉन्शियस माइंड के जरिए ट्रीटमेंट होता है। लेकिन इस बुक के ऑथर के अनुसार साइकोएनालिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, ऑर्थोपीडिशियन और कायरोप्रैक्टर्स और सारे चर्च या रिलीजियस प्लेस में भले ही सभी डिफरेंट मेथड के साथ ट्रीटमेंट करते हों, लेकिन सभी एक ट्रीटमेंट पावर को यूज करते हैं और वो ट्रीटमेंट पावर है सबकॉन्शियस माइंड। किसी भी ट्रीटमेंट का प्रोसेस एक सर्टेन पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड या सकारात्मक नजरिया है, एक इंटरनल थॉट प्रोसेस या सोचने का तरीका है जिसे फेथ या आस्था कहते हैं। यानी कि ट्रीटमेंट के बेस में फेथ या आस्था होती है। आस्था के कारण ट्रीटमेंट पॉसिबल होता है। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये भी है कि इंसान जिस पावर को यूज करके ट्रीटमेंट करता है दूसरे इंसान का पावर उससे डिफरेंट होता है। यानी कि अलग अलग पेशेंट के लिए जो टर्मिनोलॉजी तैयार होगी वो डिफरेंट हो सकती है, क्योंकि हर एक इंसान अलग अलग थॉट्स और आइडियाज से कंडक्ट होता है। लेकिन सभी टर्मिनोलॉजी या ट्रीटमेंट पावर का मेन पॉइंट आस्था या सबकॉन्शियस माइंड ही होता है। इसलिए आपको अपने ट्रीटमेंट के लिए जो मेथड सही लगता है उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन बस आपको इस बात पर बिलीव करना पड़ेगा कि आप अगर फेथ या आस्था रखेंगे तभी आपको इसका पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। प्रार्थना के जरिए जो ट्रीटमेंट होता है उसके बारे में जॉन मैकडॉवेल, रेडलैंड्स यूनिवर्सिटी में एक एक्सपेरिमेंट किया गया। इस एक्सपेरिमेंट के बाद ये रिजल्ट निकला कि अस्थमा, अल्सर और लैंग्वेज प्रॉब्लम वाले 20 पेशेंट के ग्रुप में प्रे ट्रीटमेंट का पॉजिटिव रिजल्ट मिला है। यानी कि प्रे ट्रीटमेंट से पेशेंट में काफी सुधार हुआ था। इस एक्सपेरिमेंट में इस बात का भी ध्यान रखा गया कि जो पेशेंट अपना ट्रीटमेंट साइकोलॉजिस्ट से करवा रहे थे उन पर प्रे ट्रीटमेंट का क्या प्रभाव पड़ा। इसके लिए कुछ पेशेंट जो कि साइकोलॉजिस्ट से ट्रीटमेंट करवा रहे थे उन्हें प्रे ट्रीटमेंट में शामिल किया गया और जब दोनों तरह के पेशेंट्स की टेस्टिंग हुई तो जो पेशेंट प्रे ट्रीटमेंट में शामिल हुए थे उनमें उन लोगों से ज्यादा सुधार हुआ था जो सिर्फ साइकोलॉजिस्ट से ट्रीटमेंट ले रहे थे। एग्जाम्पल के लिए एक पेशेंट को अल्सर हुआ था, उसे प्रे ट्रीटमेंट पर पूरा फेथ था। उसने बताया कि 3 हफ्तों में ही उसकी हेल्थ में सुधार हो गया था। उसके शरीर में अल्सर का कोई लक्षण नहीं बचा था। इतनी तेजी से सुधार होने के पीछे सबसे बड़ी वजह यह थी कि वो प्रे ट्रीटमेंट में फेथ रखता था। एक पेशेंट को टीबी हो गया था, वो टीचर था। टीबी की वजह से उसने टाइम से पहले ही रिटायरमेंट ले लिया था। लेकिन प्रे ट्रीटमेंट में जब वो शामिल हुआ
तो इससे उसको इतना फायदा हुआ कि अब उसने फिर से टीचिंग ज्वाइन कर ली है। मन और शरीर की बीमारियों का मेन सोर्स सबकॉन्शियस माइंड ही होता है। इसलिए साइकोफिजिकल ट्रीटमेंट मेथड के स्पेशलिस्ट मानते हैं कि इंसान की कई बीमारियों का सोर्स सबकॉन्शियस माइंड होता है। इन बीमारियों में अस्थमा, फीवर, आर्थराइटिस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, हाई ब्लड प्रेशर, अल्सर शामिल हैं। साइकोफिजिकल ट्रीटमेंट मेथड को लेकर एलोपैथी के डॉक्टर डाउट में रहते हैं या सबकॉन्शियस माइंड के ट्रीटमेंट को सस्पिशियस मानते हैं। वे नहीं मानते कि इंसान के अंदर जो भी बीमारियां होती हैं वो सबकॉन्शियस माइंड के डिसऑर्डर या विकार से जन्म लेती हैं। लेकिन डॉक्टर पार्कर मानते हैं कि प्रे ट्रीटमेंट या प्रार्थना चिकित्सा सबकॉन्शियस माइंड के डिसऑर्डर के रीजन को जानने की कोशिश करता है और उसे दूर करता है।